अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ढक्कन का इस्तेमाल करके आप सिंपल बेडशीट को फिटेड बेडशीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके जार में आप चम्मच को किस तरह से फिट कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी बताऊंगी कि खाली बॉटल का इस्तेमाल आप किस तरह से कर सकते हैं। चीनी को आप किस तरह से लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी आपको बताऊंगी कि बॉटल जो वाटर बॉटल होती हैं उसमें से पानी ना गिरे, तो इसके बारे में भी आपको मैं हैक बताऊंगी। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, ज़रा सा भी स्किप नहीं करना। और ये जो फूलों का ज़बरदस्त जुगाड़ मैं आपको आज बताने वाली हूँ इसी वीडियो में। तो ये जो मोतिया के फूल हैं, इसको आप किस तरह से अपने घर में रख कर इसकी खुशबू से इंजॉय कर सकते हैं। आप में से किसी के भी घर में मोतिया के फूल होंगे हैं, तो ये आज की वीडियो में मैं आपको सारा बताऊंगी। और इसके अलावा आप आटे को किस तरह से देर तक स्टोर कर सकते हैं। और आपके साथ बहुत से लाइफ हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिससे आपकी मनी सेविंग के साथ साथ टाइम सेविंग भी होगी और बहुत से काम आप आसानी के साथ कर सकेंगे। वीडियो की तमाम टिप्स जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग हैं। वीडियो को स्किप किए बगैर आपने फुल वॉच करना है। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपके लिए ये टिप्स बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ये जार है, इसमें ये शक्कर रखी हुई है। अगर इस चम्मच आप इसमें रखेंगे तो वो सही तरीके से अंदर नहीं जा सकता। तो ये मैं आपको टिप बताने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, चम्मच को उल्टा करके अगर रखेंगे तो ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे तो कितनी आसानी से ये जो जार है वो बंद हो जाएगा। अगली टिप है मेरी बॉटल को लेके। अगर इस तरह की खाली बोतलें आपके पास पड़ी हैं और उसको आप इस्तेमाल नहीं करते, तो आज की वीडियो अब देखने के बाद आप इन बोतल ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। इसको कैसे हम लोग इस ट्रिक्स, कौन सी ट्रिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि इससे हम क्या चीज़ बना सकते हैं, इससे जो हमारा घर है वो खूबसूरत लिखे। हमने क्या करना है, सीज़र की मदद से इसका जो लेबल है वो उतार लेना है। और उसके बाद जो है आपने तेज़ सीज़र लेनी है। सीज़र नहीं है तो आप इस कटर भी ले सकते हैं जो कि काटने वाला होता है। इस सीज़र से इसको हम थोड़ा सा यहाँ से कट लगाएंगे, आसानी से तो कट जाएगा। अगर नहीं कटेगा तो आप कटर ले सकते हैं। यहाँ से जो है मैंने इसको काट लिया है। गरम नाइफ़ भी आप कर सकते हैं, आप गरम नाइफ़ भी ले सकते हैं। गरम नाइफ़ करके आप इसको आसानी से काट भी सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कट कर लिया है। आपने भी इस तरह काट लेना है। कोई भी खाली बॉटल ले लेनी है। अब ये जो हमारे पास है बीकर तैयार हो गया है, इसको हम साइड पर रख दें दूसरे वाले को। इसको अब हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो बीकर हमारे पास तैयार हो चुका है। इसको हम किस तरह से इस्तेमाल में लाएंगे। हमारे पास ये चीनी का कंटेनर है। चीनी का कंटेनर है, इसको हमने खोला और चीनी निकालते हुए जो है चीनी बाहर निकल जाती है। तो ये हमारे पास जो है बीकर तैयार हो गया है। बीकर को हमने इस तरह से अंदर डालना है। डाल के तो आप चीनी को इजीली आप निकाल सकते हैं। है ना बड़े मज़े की टिप ये। आपने इसके ऊपर ढक्कन जो है वो ज़रूर लगा लेना। ढक्कन लगाएंगे तो ये बंद होगा। तो ये टिप भी मेरी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह से आप चीनी आसानी से है वो डाल सकते हैं। अगली टिप जो है वो है ये बॉटल जो हम थी उसके अंदर मैंने पानी को भर लिया और मैंने अब इसके अंदर क्या लगाना है, इसके अंदर मैंने मनी प्लांट लगानी है। मनी प्लांट का जो पौधा है वो मैंने यहाँ से तोड़ लिया है और इसको मैं अब इस बॉटल में लगाऊंगी। पानी मैंने भर लिया है। पानी भर के इसमें मैं ये मनी प्लांट का जो पौधा है वो लगा दूंगी। आप इस तरह से मनी प्लांट को लगा सकते हैं। उसके अलावा आप छोटे जो पौधे
वो भी आप इसमें लगा सकते हैं और घर की जो वॉल है आप वहाँ पे हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर आपके पास बॉटल्स मौजूद हैं तो वो भी आप इस तरह से ऊपर से कट करके पानी डाल के और इस तरह से प्लांट लगा सकते हैं और वॉल पे हैंग भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो कितनी मज़े की टिप है ये सिरके की जो बॉटल्स होती हैं सोया सॉस, चिली सॉस होती है और ये सिरका होता है। इसकी बॉटल जो है बहुत ही यूज़फुल होती हैं। इनको हम इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप इन बॉटल्स को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। इस तरीके से आप इनको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये सिरके की बड़ी बॉटल है, चिली सॉस की भी होती है और क्या कहते हैं सोया सॉस की भी बड़ी बॉटल होती है। ये छोटी बॉटल्स हैं सिरके की, सोया सॉस की, इनको आपने फेंकना नहीं है, आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक बॉटल में मैंने सोया सॉस डाल दिया है और एक में सिरका। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि ऑयल, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, केचप भी डाल सकते हैं। आप अगर चटनी बनाएं तो आप वो भी रख सकते हैं। केचप, जिस तरह से हम होममेड केचप बनाते हैं वो आप इसमें रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, इनको आप वेस्ट ना किया करें। नेक्स्ट टिप है, ये मायोनीज़ का पाउच है। सम टाइम होता ये है कि पाउच जो है बिल्कुल इसमें से ख़त्म हो जाती है केचप, तो हम निकालना चाहते हैं तो किस तरह से निकालेंगे। आपने क्या करना है, ये बेलना ले लेना है, ढक्कन को हमने बांध ही रखना है और बेलना ले लेना है। बेलने से आपने इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ लेके आएंगे और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बाकी मायोनीज़ थी वो बाहर आ चुकी है। हम लोग लेके आते हैं तब क्या है कि गर्मी की वजह से भी कीड़ा लग जाता है। अगर कीड़ा लग जाता है या नमी का मौसम होता है तो चीनी में नमी आ जाती है, तो हम दोनों हासिल करने के लिए हमने क्या करना है, हमने लौंग ले लेने हैं। अगर आपने कंटेनर में रखे हैं तो आप 3 से 4 जो है अदर जो है लौंग है वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं। चीनी को आपने ऊपर नीचे करना है ताकि लौंग जो है वो नीचे भी चला जाए। इसकी जो स्मेल होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। जब हम बच्चों को स्कूल की बॉटल्स देते हैं तो ट्रैवल के दौरान भी बॉटल्स हमारे साथ होती हैं, तो कभी कभी होता यह है कि इसका ढक्कन जो है लूज़ है, तो पानी जो है वो लीक होना शुरू हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। अगर हमारे बैग में है तो पर्स में है तो चीज़ें भी गीली हो जाती हैं। अगर बच्चों के बैग में है तो उनकी बुक्स और नोटबुक्स भी गीली हो जाती हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि जब भी आप बच्चों को वाटर बॉटल दें तो आपने क्या करना है, इस तरह से कि जो पॉलीथीन बैग होते हैं हर घर में मौजूद होते हैं, आपने एक छोटा सा टुकड़ा उसको ले लेना है, कट कर लें और उसको इसके टॉप पे करके ढक्कन जो है टाइटली आपने बंद कर लेना है। तो यकीन करें बॉटल को आप जैसे चाहे रखें, ये पानी जो है लीक नहीं होगा और बच्चों के अगर बैग में होगा तो वो भी पानी बिल्कुल नहीं गिरेगा, बच्चों की बुक्स वगैरह भी सेफ रहें। आई होप टिप छोटी सी है लेकिन इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ये टिप भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सुबह सुबह जब हम लोग उठते हैं तो अगर आपके घर के बाहर फूल हैं, जिस तरह मैंने अपने घर के बाहर इस तरह से फूल के पौधे लगाए हुए हैं, तो सुबह उठने के साथ सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं इन फूलों को तोड़ती हूँ। उसके बाद अंदर जो है वो किसी भी पॉट में आप रखें। तो रखने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि पूरा दिन आपके घर में भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी, आपका घर जो है वो खुशबू से महकता रहेगा। तो इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो हम फूल रखते हैं, फूलों की भी खुशबू आती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन आज टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ, इससे पूरे दिन आप जो फूलों की खुशबू है वो रहेगी। आपने ये पॉट में जो है वो पॉट में रखने हैं, इसमें आपने पानी भरना है और
जो है वो आपने मोती के फूल रख देने हैं। तो यकीन करें, इसको आप डाइनिंग टेबल पे रखें, सेंटर टेबल पे रखें, इतनी अच्छी खुशबू इतनी आएगी, पूरा दिन जो है वो आपका फ्रेश, आपको खुद भी बहुत अच्छा महसूस होगा। तो ये टिप भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये टिप मेरी परात को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम आटा गूंथते हैं तो परात हमारा गीला होता है, और होता क्या है, जो आटा होता है वो परात के बॉटम में चिपक जाता है। तो जब भी हम आटा गूंथते हैं तो वो नीचे चिपक जाता है और हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है, परात बेशक आपका गीला भी है लेकिन उसके अंदर आपने पानी डाल देना है, थोड़ा सा, तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डाल देना है, और उसके बाद आपने आटा डाल देना है। आटा जब आप गूंथते हैं, आटा ठंडे पानी से गूंथना है, क्योंकि आजकल गर्मी है तो ठंडे यख पानी से आपने आटा गूंथना है। जब आप आटा गूंदेंगे ना तो कई घंटे जो है ना, आपका 1 से 2 दिन तक आपका आटा जो है वो ख़राब नहीं होगा। कई दिन आप लोग इसको ना यूज़ कर सकते हैं, तो इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। आटे में अगर नमक और ऑयल थोड़ा सा डाल दिया जाए तो जब आप रोटी बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी, नमकीन नमकीन सी बनेगी, और ऑयल से ये होगा कि आपकी रोटी जो है वो नरम बनेगी। कई दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका कलर जो है वो भी ख़राब नहीं होगा। वो भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी कि आटे का कलर जो है जैसे आप गूंथ के रखेंगे, और कई दिन आपको ऐसे लगेगा कि अभी आपने आटा गूंथ कर रखा है, आपका आटा जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो ठंडे पानी से आपने आटे को गूंदना है, और जब रोटी बनाएंगे तो यकीन करें रोटी भी आपकी फूली हुई नरम बनेगी। इसको हमने ठंडे पानी से गूंदा है। ये देखिए आटा जो है वो गूंद चुका है। आप इसको किसी भी बर्तन में डालकर रख सकते हैं, और आप जब रोटी बनाएंगे तो आपकी जो रोटी है वो बहुत अच्छी बनेगी, नरम बनेगी, फूली हुई बनेगी। इस तरह से हम किसी भी कंटेनर में इसको रख लेंगे। अगली टिप भी मेरी आटे को लेकर है। आपका ने जो आटा गूंदा है वो आपने रख दिया है गूंद कर। अगर आप चाहते हैं कि हमारा आटा जो है कई दिनों तक रहे और जब हम इसकी रोटी बनाएं तो ताज़ा बने, फूली हुई बने, तो आपने क्या करना है, आटे के ऊपर जब हम आटा गूंद लेंगे तो आपने कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लेना है हाथ में डालकर। तो इस तरह से आपने कुकिंग ऑयल को अपने आटे के ऊपर लगा देना है। तो यकीन करें कि आपका आटा जो है वो कई दिनों तक ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ताज़ा रहेगा, और इसका कलर भी जो है वो ख़राब नहीं होगा। आपकी रोटी जो है नरम और फूली हुई बनेगी। तो यकीनन घर वाले भी खुश होंगे आपकी रोटी खा के। तो नेक्स्ट टिप हमारी फटकरी को लेके है। जब भी हमें गर्मियों में क्या है, जब भी स्वेटिंग होती है तो पसीने की जो स्मेल है बहुत बैड स्मेल होती है। तो बचने के लिए हमने क्या करना है कि इस फटकरी को हमने वॉशरूम में रख लेना है, और जब भी आप कभी नहाएं तो आपने इसको गीला करके इस तरह से अपने अंडर आर्म्स में इस तरह से रब करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे, और आप पसीने की जो स्मेल है वो भी नहीं आएगी, और ना ही आपको किसी डिओड्रेंट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको मेरी ये फटकरी की टिप भी अच्छी लगी होगी। एक जो हॉली बॉटल ले लेनी है, ये भी हैंड वॉश की ही है। हैंड वॉश ख़त्म हो जाए तो आपने इसको फेंकना नहीं है। मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप इसको रीयूज़ ज़रूर करेंगे, इससे फ़ायदा हासिल करेंगे कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। आप क्या करेंगे, हमने क्या करना है, इस हॉली बॉटल में थोड़ा सा ये जो हैंड वॉश मेरे पास है, जिन घरों में बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वॉशरूम में जाते हैं और शौकिया जो है वो हैंड वॉश करते रहते हैं। तो आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा हैंड वॉश इस हॉली बॉटल में डालना है, इस तरह से हॉली बॉटल में तो हमने जो है हैंड वॉश जो इसमें डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे,
ये इसमें हम पानी को भरेंगे। आपने जितना पानी भरना है आप इसमें भरें तो आपका जो हैंड वॉश है वो तैयार हो जाएगा। इससे आपका हैंड वॉश काफ़ी देर तक चलेगा और ज़ाया भी नहीं होगा। ये देखिए, ये न्यू बॉटल है हैंड वॉश की और ये देखिए मैंने इसको हैंड वॉश बना दिया है पानी डाल के, तो आपका ये हैंड वॉश ज़्यादा देर तक चलेगा। तो आई होप कि आपको मेरी ये नेक्स्ट टिप हमारी बीकर को लेके है। हमने जो बॉटल के ऊपर वाला जो हिस्सा काटा था वो हमने खाली कंटेनर में रख दिया है ऊपर, और इस तरह से चीनी जो है ऊपर से मैं डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि चीनी बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही और ना ही ज़ाया हो रही है, बिल्कुल जो है वो कंटेनर के अंदर जा रही है। अगर हम कंटेनर के बगैर चीनी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा जो चीनी है वो ज़ाया हो जाएगी। तो बीकर की मदद से मैंने जो है वो चीनी को डाल दिया है। आप कुछ भी जो है वो दालें वगैरह या चीनी डाल सकते हैं। इस तरह से जो है मैंने चम्मच जो है उल्टा करके रख दिया है और इसका ढक्कन जो है वो बंद कर दिया है। बेडशीट को आसानी के साथ अंदर की तरफ फोल्ड करके रख सकते हैं। आपने कंघी ले लेनी है इसकी हेल्प से, जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगी इस तरीके से आपने अंदर की तरफ बेडशीट को करते जाना है। और इससे होगा ये कि जब अगर हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो नेल्स में भी दर्द होता है, नेल्स अक्सर आकार टूट भी जाते हैं, और हमारे उससे बचने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। आप कोई भी चम्मच भी ले सकते हैं और ये कंघी भी ले सकते हैं। इस तरीके से करने के बाद इसको बेडशीट को आपने ये जो साइड से बेडशीट निकली हुई होती है इसको मैं दो तरीके आपको बताऊंगी कि कैसे आप बेडशीट को फिटेड बेडशीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यकीन करें बच्चे जितनी मर्जी उसके ऊपर जंप करेंगे आपकी बेडशीट इकट्ठी नहीं होगी, क्योंकि होता क्या है जब हम वैसे ही बेडशीट बिछा देते हैं तो बच्चे बैठते हैं, जंप करते हैं और वो जंप करते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। तो आपने क्या करना है, 4 बॉटल्स के ढक्कन ले लेने हैं और उसके बाद पहला तरीका मैं आपको बताऊंगी, इनके जो कोने होते हैं वो नॉट लगा के आपने मैट्रेस के नीचे जो है वो फोल्ड कर देना है। दूसरा तरीका ये है कि बॉटल के ढक्कन है वो आपने रखना है, इसको भी आप नॉट लगा दें, तो क्योंकि इससे होता यह है कि वो ज़रा मजबूती हो जाती है, बेडशीट बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। बच्चों वाले घर में जब बच्चे जंप लगा देंगे तो बच्चों को चैन नहीं होता। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से नॉट लगा देनी है, ढक्कन को फिक्स करके अच्छे तरीके से नॉट लगा देनी है। और यकीन करें कि अगर इस तरीके से आप बेडशीट बिछाएंगे तो आपकी जो बेडशीट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आप इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इस अच्छे तरीके से ये फिक्स हो गई है। इस तरह से आपको बेडशीट को बार बार ठीक भी नहीं करना पड़ेगा और ये आपकी बेडशीट जैसे आपको बिछाएंगे इसी तरह से आपको मिलेगी। आई होप और आप इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से फिक्स हो गई है और इसको आप बार बार बेडशीट को आपको ठीक भी नहीं करना पड़ेगा और ये आपकी बेडशीट जो है जैसे आप बिछाएंगे वैसे ही आपको ये मिलेगी। आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया होगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में आप बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।